एक गांव में एक लालची अमीर परिवार रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अमित था। अमित कोई काम धाम नहीं करता, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था। उसे अपने गांव की एक लड़की से प्यार था जिसका नाम कोमल था। वो जहां उससे मिलता वहीं कहने लगता, अरे मेरी राम प्यारी, कहाँ से आ रही हो? अगर और मुझे राम प्यारी बोला ना तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कोमल, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से, बड़ा आया शादी करने वाला। इतना कहकर कोमल गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी अमित का दोस्त रवि वहां से गुजर रहा होता है। अरे अमित भाई, ये काजल तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। गांव वाले कहते हैं काजल पर चुड़ैल का साया है। लोगों ने उसके उल्टे पैर तक देखे हैं। चल बेवकूफ, इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है? मैं तो इसी से शादी करूंगा। इतना कहकर अमित अपने घर की ओर चला जाता है। माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। किसी सुंदर लड़की से मेरी शादी करवा दो। वाह, काम धाम तो कुछ करता नहीं और शादी के सपने देख रहा है। तेरी उम्र के लड़के काम कर रहे हैं और तू पूरा दिन आवारागर्दी करता है। देखना माँ, अगर मेरी शादी कोमल से नहीं हुई ना तो मैं एक दिन घर छोड़कर चला जाऊंगा। अजी, आप चुप रहिए। मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत? हमारे पास इतना धन दौलत तो है। मैं कल जाऊंगी कोमल के घर बात करने। अगले दिन शारदा देवी कोमल के घर रिश्ता लेकर जाती है और पैसे का घमंड दिखाते हुए कहती हैं, मेरा बेटा अमित तुम्हारी लड़की को पसंद करता है, इसलिए मैं रिश्ता लेकर आई हूँ। हम गरीब आदमी हैं, हम आपको दहेज कैसे दे पाएंगे? हमको पता है, हमको तुमसे दहेज नहीं चाहिए। बस हमें तुम्हारी लड़की से अपने लड़के की शादी करना है। यह कहकर वो अपने घर चली आती हैं। पैसों का रौब दिखाकर रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों में अमित और कोमल की शादी हो जाती है। अमित और कोमल सो रहे थे। तभी रात के सन्नाटे में काजल चुपचाप उठती है और जंगल की ओर जाने लगती है। रवि पहले से ही उस पर नजर रखे होता है। इतनी रात को भाभी कहाँ जा रही हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। चलते चलते कोमल अचानक से चुड़ैल में बदल जाती हैं। ये देखकर अमित डर जाता है। अरे बाप रे, भाभी जी तो सच में एक चुड़ैल है। मुझे घर जाकर अमित को सब सच बताना होगा। रवि इतना कहकर घर की ओर आने लगता है। उधर चुड़ैल, मैं 2 बलि चढ़ा चुकी हूँ, बस एक और बलि चाहिए, फिर मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। रवि डर के मारे सीधे अमित के घर पहुंचता है। अमित भाई उठो, तुम्हारी बीवी चुड़ैल बन गई। मैंने अपने आँखों से देखा है। रवि, तू क्या बकवास कर रहा है? कोमल घर में है। कोमल यहाँ आना। तभी कोमल वहां पर आ जाती है। रवि डर के मारे वहां से भाग जाता है। सुबह सास बहू में झगड़ा हो जाता है। अमित बेटा, मुझे बच्चा, तेरी बीवी मुझे मार रही है। देखना, तेरी बीवी को मैंने कुछ कहा नहीं, फिर भी मार रही है। अमित ये सब देखकर बहुत परेशान था। वो अपने दोस्त से जाकर मिलता है। अरे रवि भाई, देखना, मेरी बीवी मेरी माँ को मार रही थी। अमित, मैंने पहले ही तुमको बताया था कि हमारी बीवी चुड़ैल है। तुम तो मन ही नहीं। अच्छा, आज तुम एक काम करो, तुम्हारी बीवी जब नहाकर शीशा के सामने बैठे तो देखना वो कैसा दिख रही है। मैंने सुना है कि चुड़ैल शीशा के सामने दिखती है।
अगले दिन रवि चुपके सब सच्चाई देख लेता है। कोमल चुड़ैल के रूप में आ जाती है और कहती है, तुमने अच्छा किया मुझे देख लिया, आज मैं तुम्हारी ही बलि देने वाली हूँ। अमित वहाँ से डर के भाग जाता है। हाँ, अरे मैया रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल, रवि के घर भाग जाता हूँ, अब वही मुझे बचाएगा। रवि भाई मुझे बचा लो, मेरी बीवी चुड़ैल है, वो मुझे करने के लिए मेरा पीछा कर रही है, मुझे बचा लो। अमित भाई, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, तुम तो मन ही नहीं अब खुद भी मारोगे, हमें भी मरवाओगे। अमित भैया, आप हमारे घर से चले जाओ, चुड़ैल आपको तो मारेगी, हमें भी साथ में मार देंगी, हमारे तो बच्चे भी हैं, उनका क्या होगा? नहीं, अब अमित भाई तुम आ ही गए हो तो हम दोनों साथ में मारेंगे, नहीं तो कोई दोस्ती पर भरोसा नहीं करेगा। मेरे पास एक आइडिया है, चलो इस चुड़ैल को बता देते हैं। अमित और रवि साथ में चुड़ैल के पास जाते हैं और कहते हैं, जय बजरंगबली, हमारी रक्षा करो। बजरंगबली की कृपा से और दोनों बच जाते हैं और चुड़ैल जलकर मर जाती हैं। अगर आपके पास भी ऐसा दोस्त है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। जय बजरंगबली।